नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बिहार के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है और यहां पर कुल मिलाकर 5200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो 400 करोड़ रुपए की वैशाली देवरिया रेल लाइन का इनॉग्रेशन, नमामि गंगे के अंतर्गत 1800 करोड़ रुपए के 6 एसटीपीज का इनॉग्रेशन और 3000 करोड़ रुपए के एडिशन ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन, 500 मेगावाट पर आवर का एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसके अलावा गोरखपुर से पटना के बीच एक वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है, जो कि एक 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन है जो वाया नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर ऑपरेट होगी। और आखिरी में पहला लोकोमोटिव भी यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है, जो रिपब्लिक ऑफ गिनी को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों सेंट्रल रेलवेज के द्वारा पुणे सतारा रेल लाइन की डबलिंग कंप्लीट कर दी गई है और हमारे कमिश्नर और रेल सेफ्टी के द्वारा इसको अप्रूवल भी दे दी गई है। दोस्तों पुणे सतारा मिराज रेल लाइन ओवरऑल 280 किलोमीटर लंबी है, जिसकी डबलिंग का काम काफी लंबे समय से किया जा रहा है। मिराज सेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और अब जो बचा हुआ पुणे सतारा सेक्शन था, जिसकी लेंथ 145 किलोमीटर की थी, वो भी कंप्लीट हो गया है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर रेलवेज के द्वारा, स्पेसिफिकली सेंट्रल रेलवेज के द्वारा कई सारे ट्रायल्स यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे और जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए इसको ओपन किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से है, जहाँ पर दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि वो अंडमान के अंदर एक गोल्फ विलेज को सेटअप करेंगे और इसको लेकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट कर दिया गया है। दोस्तों एक गोल्फ विलेज स्पेसिफिकली साउथ अंडमान के रांगाचंग विलेज में बनकर तैयार होगा, जहां पर दो अगल बगल की साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं। 52.67 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड रांगाचंग विलेज में, जबकि 26.22 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड रांगाचंग एक्सटेंशन में आइडेंटिफाई की गई है। एक 18 होल का गोल्फ कोर्स, एक गोल्फ अकेडमी, एक स्पोर्ट्स अरीना, गोल्फ विलास और कॉटेजेस, एक 5 स्टार होटल और एक कन्वेंशन सेंटर भी यहाँ पर बनाया जाएगा। ये दोस्तों काम यहाँ पर इनिशियली किया जाना है, आगे चलकर जैसे जैसे यहाँ पर जरूरत बढ़ती जाएगी और कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी, क्योंकि अच्छी खासी लैंड यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई है। होपफुली जल्द हमें इनके ऊपर काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों बीबीएमपी बेंगलोर के अंदर टनल रोड को लेकर ग्लोबल टेंडर फ्रॉड करने जा रही है और अभी टेंडर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए गए हैं। दोस्तों टनल रोड स्टीम मॉल जंक्शन से सिल्क बोर्ड जंक्शन के बीच में बनकर तैयार होगा, जिसकी लेंथ अराउंड 16.74 किलोमीटर की होगी। 2 पार्ट्स में इसको तैयार किया जाएगा। पहला पार्ट स्टीम मॉल से शेषाद्री रोड तक 8.7 किलोमीटर का, जबकि दूसरा रोड शेषाद्री रोड से सिल्क बोर्ड जंक्शन तक अगेन 8.7 किलोमीटर का। कुल मिलाकर 17,780 करोड़ भी इसका यहाँ पर खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। और ये बेंगलोर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा, जबकि एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी यहाँ पर प्लान किया गया है, लेकिन पहले इसी के ऊपर काम होगा। ओवरऑल कह सकते हैं कि इसको बनने के लिए 4 से 5 साल का समय काफी इजीली लगेगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख से है, जहाँ पर दोस्तों लद्दाख में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और इसी सीरीज में अभी 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस को यहाँ पर इनोग्रेट किया गया है। दोस्तों हमारे देश में ऐसा पहली बार है कि हाइड्रोजन पावर्ड बसेस को कमर्शियल स्केल पर ऑपरेट किया जाएगा और वो भी एक साथ 5 बसेस को। एनटीपीसी यहाँ पर मेन एजेंसी थी जो पिछले 1-2 साल से इसके ऊपर काम कर रही है और अभी इन बसेस को तैयार करके स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को हैंडओवर कर दिया गया है, जो इनको लेके अंदर ऑपरेट करेंगे। ग्लोबली जो वन ऑफ द हाईएस्ट मोटेबल रोड्स हैं वहां पर इनको ऑपरेट किया जाएगा। इसको सपोर्ट करने के लिए हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन ऑलरेडी यहाँ पर तैयार हो चुका है, जहां से इन बसेस में हाइड्रोजन भरा जाएगा। और अभी ऐसा बताया गया है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रूट्स आइडेंटिफाई करके उन्हीं रूट्स पर इन बसेस को चलाया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पर दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार स्टेट के अंदर 4 नए IT पार्क्स को डेवलप करने जा रही है और इसमें से 3 IT पार्क्स नॉर्थ बंगाल में बनकर तैयार होंगे। दोस्तों इन IT पार्क्स की प्लानिंग पिछले काफी लंबे समय से की जा रही है और फाइनली अब इनके ऊपर कुछ प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनमें से एक IT पार्क कुर्सियांग टाउन में बनकर तैयार होगा, जिसके लिए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। दूसरा IT पार्क कलिम्पोंग टाउन में बनकर तैयार होगा, जिसके कंस्ट्रक्शन को लेकर सभी प्रीलिमिनरी वर्क्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। किसी भी समय यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तीसरा IT पार्क जलपाईगुड़ी में बनकर तैयार होगा, जिसकी भी प्लानिंग की जा रही है। ये तीनों के तीनों पार्क्स नॉर्थ बंगाल में तैयार होंगे, जबकि आखिरी IT पार्क हुगली के चिंसोरा में तैयार किया जाएगा और इसको लेकर भी अभी प्लानिंग का काम किया जा रहा है। अगर उसको सभी के सभी मटेरियलाइज कर लिए जाते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ IT जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों इसरो ने SSLV टेक्नोलॉजी को भी कमर्शियली अवेलेबल कर दिया है और इसको लेकर अभी उन्होंने HAL को इसका कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया है। दोस्तों बेसिकली हमारे देश में प्राइवेट स्पेस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये काम किया जा रहा है, ताकि हमारे देश की जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं, बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनके पास भी ऐसी SSLV टेक्नोलॉजी हो और वो और कम खर्चे में उनके काम कर पाएं। इस SSLV की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक टेंडर रिलीज किया गया था,
जहां पर HAL, अडानी और भारत डायनामिक लिमिटेड समेत ओवरऑल 20 कंपनीज के द्वारा अप्लाई किया गया था, जिसमें सिर्फ 3 ही कंपनीज फाइनल राउंड तक पहुंच पाई थी और उसमें से भी अभी HAL ने सबको आउटबिड कर दिया है। 511 करोड़ रुपीस की डील बताई गई है और क्योंकि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर अग्रीमेंट साइन हो गया है तो जल्द यहाँ पर HAL मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देगा। अगली दोस्तों अपडेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों DFCCL के द्वारा ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को प्रायोरिटाइज कर दिया गया है और अभी उनके ऑफिसर्स का कहना है कि ये वो अगला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा जिसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सभी आप जानते हैं कि देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम को 2-4% बचा है, जो जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर DPR सबमिट कर दी गई है हमारी रेलवे बोर्ड के पास, जहां पर 4.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने की बात की गई है तीनों के ऊपर। ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खड़गपुर से पालघर तक, जबकि नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विजयवाड़ा से इटारसी के बीच में बनाया जाएगा। और इन तीनों में से ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उनकी पहली प्रायोरिटी है। DFCCL की कोशिश है कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पहले बनाया जाए, देखते हैं कि कब तक इसको अप्रूवल मिल पाती है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों इंडियन रेलवेज बेंगलोर और उसके आसपास के टाउन्स के बीच रेल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने जा रहा है और अब ये डिसाइड किया गया है कि इसके आसपास की रेल लाइन्स की क्वाड्रपलिंग की जाएगी। तो बेसिकली मैसूरू, तुमाकुरू, होजर और बंगारपेट के बीच रेल लाइन की क्वाड्रपलिंग को लेकर यहाँ पर प्लान्स अनाउंस किए गए हैं। सभी रेल लाइन्स को लेकर DPR प्रिपरेशन का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जो अलग अलग स्टेजेस में है। कुछ की DPR ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, कुछ के ऊपर आधा काम हो चुका है। तुमाकुरू लाइन के ऊपर 3,500 करोड़ रुपीस, मैसूरू लाइन के ऊपर 6,850 करोड़ रुपीस, होजर लाइन के ऊपर 3,600 करोड़ रुपीस, जबकि बंगारपेट लाइन को लेकर अभी एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि कितना यहाँ पर खर्च आएगा। अगर ये रेल लाइन्स की क्वाड्रपलिंग कर दी जाती है तो यहाँ पर ट्रेन काफी स्मूथली ऑपरेट होंगी और फिर काफी कम चांसेस है कि बेंगलोर को RRTS मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट हिंदुस्तान पेट्रोलियम को लेकर है, जो भारत के अंदर 24 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने $231 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। तो उसमें कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एक बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत HPCL ऑलरेडी 2 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को सेटअप कर चुका है और अब इसमें 24 और ऐड किए जाएंगे। हर एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा उसकी डेली 10 से 15 टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, जहां पर एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कैटल डंग और सीवेज वाटर को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ओवरऑल अगले 3 से 4 साल के अंदर ये सभी बनकर तैयार हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों इंडियन कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज को येडा की तरफ से उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है और अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज ओवरऑल 4th कंपनी बन गई है जो इस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी। तो उससे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डिक्सन टेक्नोलॉजीज के द्वारा स्मार्टफोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, लाइटिंग प्रोडक्ट्स और वाइट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सेटअप किया जाएगा। इनका ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा जो सेक्टर 10 के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में बनकर तैयार होगा, जिसकी अनाउंसमेंट अभी कुछ समय पहले की गई है। हैवेल्स यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर है, जिसको 206 एकड़ में से 50 एकड़ ऑफ लैंड दे दी गई है और रिसेंटली एसएनडी के सिरकेट और ओरियन प्रो को भी यहाँ पर अप्रूवल मिली है और अब उसके साथ साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज को भी यहाँ पर 22.5 एकड़ ऑफ लैंड मिल गई है उनके इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। एक बार इनकी ये फैक्ट्री जब तैयार हो जाती है तो हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। आज के सुबह की अपडेट भी यूपी से ही है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार स्टेट के अंदर अभी एक और लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने जा रही है और जब ये बन जाता है तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से कनेक्ट करेगा। दोस्तों लिंक एक्सप्रेसवे चित्रकूट के गोंडा और अहमदगंज टाउन के बीच में बनाया जाएगा, जिसकी लेंथ अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। इनिशियली एक 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जिसको एक्सपायर के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसको बाद में 6 लेन्स तक एक्सपांड किया जा सकता है। DPR के अकॉर्डिंग 167 हेक्टेयर ऑफ लैंड यहाँ पर एक्वायर करनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए और कुल मिलाकर 515 करोड़ रुपीस के आसपास का खर्च आएगा इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और क्योंकि DPR इसके तैयार हो चुकी है तो उम्मीद यही है कि जल्दी इसके ऊपर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।